एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज जो मेन थिंग है, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट एज अ टीजीटी एंड पीजीटी। तो आज केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आई है और जो कि आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है 14th ऑफ नवंबर से। तो उसमें जो मेन वो कंसर्न है दैट इज रिगार्डिंग पीजीटी कंप्यूटर साइंस एलिजिबिलिटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन एनवीएस एलिजिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस और टीजीटी कंप्यूटर साइंस दोनों में उन्होंने बीएड इंक्लूड कर दिया है। तो जब बीएड इंक्लूड किया तो अर्लियर इट वाज नॉट देयर, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात कर रहे हैं तो बीएड में कंप्यूटर तो सब्जेक्ट ही नहीं है। और एनवीएस में जब वो बात कर रहे हैं कि सीटेट क्वालिफाइड, तो पेपर 2 में तो वी आर हैविंग ऑप्शन ऑफ मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो वहां पे कंप्यूटर सब्जेक्ट ही नहीं है। तो हाउ कम यू से कि सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर 2 में? सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। मगर अभी जब मैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि बीटेक एमटेक करने के बाद मोस्ट ऑफ द कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ कि टीचिंग है तो फिर वो होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। मगर एटलीस्ट दे शुड गिव अ टाइम लाइन कि अभी इन्होंने इसी साल ये इंक्लूड किया है कि बीएड, सो एटलीस्ट दे शुड गिव द चांस टू द इनरोल, जिन्होंने इनरोल कर रखा है उस उनको भी चांस दिया जाए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम पीजीटीज इन केवीएस, उसमें कंप्यूटर साइंस है, अनरिजर्व की 73 वैकेंसीज है। अब जब हम एलिजिबिलिटी देख रहे हैं तो एलिजिबिलिटी में तो वही है कि आपका बी एमटेक, पहले बीटेक अलाउड थे, अब उन्होंने एमसीए को अलग रख दिया है, जबकि एमसीए इज इक्विवेलेंट टू बीटेक। अर्लियर इट वाज एमसीए और बीटेक, अब नाउ दे हैव चेंज द क्राइटेरिया। टीजीटी इन एनबीएस कंप्यूटर साइंस की तो वैकेंसी टीजीटी में आई नहीं है केबीएस में, मगर टीजीटी इन एनबीएस आ रखी है जिसमें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में अच्छे खासे पोस्ट है कि अनरिजर्व में 267 पोस्ट है। तो जब हम इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चीजें हैं, बीएड में कंप्यूटर सब्जेक्ट ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और वैकेंसी में उन्होंने वो चीज मांग रखी है कि देखो एमएससी आईटी कंप्यूटर साइंस एमसीए, ठीक है। अब एमएससी और एमसीए इज इक्विवेलेंट टू एमटेक अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। अब बीएड है, बीएड चाहिए, ये हो गया आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आगे अब हम लोग जब एनबीएस की टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो सी हियर दे हैव स्पेसिफाइड क्लियरली कि यहाँ पे बीसीए, ठीक है, बीसीए है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन इन ये ठीक है कि ग्रेजुएशन आईटी सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो बीटेक बीटेक आईटी कंप्यूटर साइंस में हो, ठीक है। अब क्वालिफाइड इन सीटेट पेपर 2, ठीक है। अब ये जो वैकेंसी, ऐसे नहीं कि कोई कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने अप्लाई कर रखा है, अब फेब में जो एग्जाम होगा सीटेट उसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा कि ठीक है कि उसमें हमारा हम पास कर लेंगे, वो नहीं है। 4 दिसंबर तक जिसने ये सब क्वालिफिकेशन जिसका मेट हो रहा है दैट वो उसका ग्रेजुएशन का सारा डिग्री, उसका सीटेट क्वालिफाइड, उसका बीएड, दिस शुड बी कंप्लीट, ओके। एंड इफ दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल, वो एक प्लस फैक्टर होगा। फीस है 1500 प्लस 500 प्रोसेसिंग फी है, ठीक है। तो ये है फिलहाल। और अब आगे क्या ही बोलें, तो अपने व्यूज इसमें प्रकट कीजिए कि आप क्या बोलते हैं कि एडिंग बीएड और दे शुड हैव अलाउड बीएड हु हैव, जो इन बीएड अभी कर ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि ये पढ़ने के बाद जब बीच में एक नोटिफिकेशन आया था बहुत सारे लोगों ने इनरोल कर लिया कि बीएड में शुड दे बी गिवन अ चांस कि ठीक है दे हैव इनरोल्ड और दे विल बी गिवन प्रायोरिटी। अगर उन्होंने बीएड किया है अलाउ सबको कर दो, बट प्रॉपर बातें पहुंचनी पड़ेंगी वहां पे। और वी हैव टू आस्क सीटेट में कौन सा सब्जेक्ट से हम करें। अगर उस एक बच्चे ने बीसीए कर रखा है और बीसीए में सीटेट में वो कौन सा सब्जेक्ट में अप्लाई करें, ठीक है। बीसीए तो वी कैन डू ना आफ्टर, कि किसी बच्चे ने आर्ट भी किया, आर्ट्स के साइड से किया है, या
साइंस से किया है, देन देयर इज नो सब्जेक्ट एज कंप्यूटर, बीसीए वी हैव डन ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ना, तो फिर बीटेक किया है, जो भी किया है, बट विच सब्जेक्ट इज देयर फॉर स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर साइंस चिल्ड्रन? इफ दे हैव इंक्लूडेड तो सीटेट में एक ऐड करो, कंप्यूटर, कंप्यूटर और मैथ्स ऐड करो। सो दीज आर द थिंग्स। अब वे अब उसमें टीयर वाइज होगा एग्जाम, फर्स्ट वाला बस क्वालिफाइंग नेचर में है। सो दीज आर द थिंग्स: जनरल रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। यू कैन इंक्लूड हिंदी, मराठी, तमिल, अलग अलग ऑप्शंस होंगे उसमें। सो दिस इज द थिंग। एंड देन फॉर एनबीएस में मल्टीटास्किंग स्टाफ में ये है जो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सो यस, दीज आर द मेन क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी आस्क्ड, ठीक है। तो आगे यही बात करते हैं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिसका सारा क्वालिफिकेशन मेट हो रहा है, दे कैन ज्वाइन द चैनल। तैयारी यहाँ पे एकदम कराई जाएगी आपको टीयर वाइज, ओके, टीयर वाइज आपकी तैयारी होंगी, ठीक है। एंड इफ देयर इज सर्टेन व्यूज, इफ यू वांट टू शेयर विथ मी कि ऐसी चीजें ऐसी होनी चाहिए, व्हाट कैन वी डू एज अ टीम, हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज में, शुड वी डू समथिंग अबाउट इट, शुड वी से कि जो बीएड कर रहे हैं, जो सीटेट अभी फेब में क्वालिफाई करेंगे, is there any specific subject for computer science children? These are certain questions we need answers for. So if you are with me in this case, just tell your suggestions, अपनी बातें रखिए, so that we can do something about it. और अगर जो तैयारी कर रहे हैं, we are quiet, sitting quiet, ठीक है, जैसा है हो गया है, तैयारी जिसका हो गया है तो वो लोग लग जाए तैयारी में। So let's see what happens. Stay tuned for if I get any new update, I will let you know. Let's see. All the best. God bless you all. Bye bye. Take care.